हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए आज रात क्या फील कर रहे हैं, आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। ओके, सो यहाँ पर जो है 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन थर्ड पार्टी सिनेरियो, दूसरा सेक्शन आपके पर्सन का फैमिली में जो है क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, चौथा सेक्शन आपकी फीलिंग्स, देन तीसरा सेक्शन आपकी फीलिंग, चौथा सेक्शन आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए आज रात। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। अगर आपको सेक्शन वाइज रीडिंग देखनी है कि हाँ मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स देखनी है, तो टाइम स्टैम्प ना कमेंट बॉक्स में मेरे जो बहुत सारे प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर हैं वो डाल देते हैं, तो आप उनसे वहाँ पर जाके जो है देख सकते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारा शुक्रिया जो लोग टाइम स्टैम्प जो है क्रिएट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। रीडिंग में जो है कुछ आपके लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ अपने ऊपर फोर्स करनी है। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट है, डेली टैरो रीडिंग आती है इंस्टा और फेसबुक पे, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना चाहते हैं तो ऑल ज़ोडिक साइन की रीडिंग जो है वो दूसरे चैनल पर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, पर्सनल रीडिंग वो पेड है, फ्री नहीं है, तो आप उन रीडिंग को बुक कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो, और उसके लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है। ठीक है, बाकी किसी कमेंट में किसी भी नंबर से मैं कोई कांटेक्ट कोई मैसेज नहीं कर रही हूँ, कोई कमेंट नहीं करती हूँ, नंबर नहीं देती हूँ मैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू ही रीडिंग बुक होती है। ठीक है, चलो तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, बहुत सारे कार्ड्स हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, मुझे ऑप्शन नज़र आए यहाँ पर, मुझे लवर्स का कार्ड नज़र आया, ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पर वाइसा वर्सा हो सकता है, या तो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है या थर्ड पार्टी की, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों में से कोई एक है जो अपने फीलिंग्स को सामने नहीं जो है बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, नहीं अपने तक रखते हैं। ये जो भी हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शो नहीं करती है आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने टाइम को, अपने स्पेस को जो है गार्ड किया जा रहा है कि नहीं, ज़्यादा मोह माया में पड़ना नहीं है। ठीक है, एंड दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है या दोनों ही मैरिड भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं दोनों जो हैं फैमिली ओरिएंटेड हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। फैमिली को लेकर बहुत सपोर्टिव, बहुत केयरिंग हो सकते हैं अपनी फैमिली को लेकर। सेकंड जो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इन दोनों के बीच में, ज़्यादातर ऑनलाइन चिट चैट होती है। एंड ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रैवल करके मीटिंग होती है ज़्यादातर। एंड ये ट्रैवल जो है बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पास पास है घर और ट्रैवल करके मिल लिए, एक ही सिटी में घर है और मिल लिए, नहीं ऐसा नहीं है। ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। एंड वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इस रिश्ते में ज़्यादा, मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादा जो है कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है ना, तो लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, इस रिश्ते को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट तो नहीं कहूँगी या डिटैचमेंट तो नहीं कहूँगी, यहाँ लेट गो हो रहा है कि लेट गो करें अब इस रिश्ते को, क्योंकि बर्डन हो गया है। देखो जिस रिश्ते में आमने सामने बैठ के बातचीत नहीं हो रही है, ऑनलाइन बातचीत हो रही है, वो रिश्ता आप भी जानते हो कितने टाइम तक चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर किसी के लिए ऐसा आया है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी या तो एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हुई है, और वो भी दूर कहीं और, इस वजह से एंडिंग करते हुए नज़र आ रही है थर्ड पार्टी रिश्ते का, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई।
मैंने क्या कहा था आपको? अटैचमेंट्स नहीं है, मतलब दिल को देखो, दिल को जो है दूर रखा जा रहा है, दिल विल वाली बातें नहीं है यहाँ पर। कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अपने प्यार को, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को अपने प्यार को शो नहीं कर रहा है, चाहे प्यार अंदर हो, मन में हो, ठीक है ना, बट अपने आप ये एक्चुअली ऐसे दोनों हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं रिश्ते में कुछ ना कुछ कमियां पहले देखी हैं। मतलब किसी के साथ ये दोनों ही थे, मतलब थर्ड पार्टी भी कहीं थी किसी के साथ पहले, और आपके पर्सन भी, इनके दोनों के पास्ट रिलेशनशिप जो रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए अटैचमेंट्स में पड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, मैंने कहा ना, ज़्यादातर ऑनलाइन कनेक्टिविटी होती है और उस ऑनलाइन में वो खुशियां नहीं मिलती हैं जो इनको चाहिए, दोनों को ही। ज़्यादातर ऑनलाइन कनेक्टिविटी बनती है, ज़्यादातर ट्रैवल करके जाना होता है, और वहाँ पर वो खुशी नहीं मिलती है जो होता है ना कि आज मिल रहे हैं, आज बात हो रही है तो कल को फैमिली बनेगी नहीं बनेगी, वो क्वेश्चन रहता है। तो इनका है नहीं ऐसा। और कुछ लोगों के लिए तो एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर जो भी हैं, या आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये। एंड मुझे नजर आ रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट भी है आपके पर्सन को, क्योंकि अपनी फैमिली बनाने के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी इन्हें छोड़ रही है, रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं कोई, दोनों में से एक। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी में से कोई ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, फैमिली नहीं बनाना चाहता, फैमिली क्रिएट करने के लिए तैयार नहीं है। रिश्ता रखो और चिट चैट वाला रिश्ता रखो, वो ज़्यादा ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये ही एक बिहेवियर है जिस वजह से थर्ड पार्टी इस रिश्ते को तोड़ती हुई निकल रही है आगे। यस, विद अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये पर्सन अपने आप को जो है इस रिश्ते को जो है लेट गो करना चाह रहे हैं। दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये थर्ड पार्टी भी लेट गो कर सकती है, या ये आपके पार्टनर भी लेट गो कर सकते हैं इस रिश्ते को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कम नजर आ रही हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो आ गया है इनकी लाइफ में भी, इसीलिए यहाँ से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। समझ रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि जिसने आपको थर्ड पार्टी दी है उसकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी ने एंट्री कर ली है। क्लैपिंग करो, देखो, खुद देखो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं ना, वो उसकी लाइफ में, खुद की लाइफ में कोई आ रहा है तो वो इसलिए इनको थोड़ा सा अपनी लाइफ से डिटैच कर रही है, इनसे डिटैच हो रही है, कट ऑफ कर रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो चिट चैट होती है उसमें कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आती है, जिस वजह से दोनों को ईगो जो है क्या बोलते हैं, और ईगो हिट होती है दोनों की। और जब वो ईगो हिट होती है तो फिर क्या डिसीजन बनता है कि इस रिश्ते को लेट गो करते हैं और अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने करियर, अपने अपनी फाइनेंस पे, अपनी अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने पेज ऑफ पेंटिकल दिखा दिया था बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे मैंने आपको 10 ऑफ पेंटिकल दिखा दिया बॉटम ऑफ द डेक। कोई ना कोई अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि ये आपके पर्सन की भी है एनर्जी या थर्ड पार्टी की भी, दोनों में से दोनों हमने, क्योंकि उनका रिश्ता देखा है, हमने ये नहीं देखा है कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, हमने देखा उनका रिश्ता कैसा चल रहा है, तो ये यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। एम्परर के साथ 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है ना, वो एक ये भी चैनलिंग मुझे दे रहा है कि आपके पर्सन अगर इसी पर्सन से मैरिड हैं, इसी पर्सन से, तो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर स्टेबिलिटी तो मिलती है, मतलब उस रिश्ते में स्टेबिलिटी तो मिल रही है जिस रिश्ते में वो है, बट हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। आपने खुद देखा था कि कप का कार्ड नहीं आया था, ठीक है। तो वो एक वो अलाइनमेंट होती है ना, जो एक वाइब जो होती है सामने से मिलती है एक दूसरे की, वो वाइब नहीं मैच होती है इनकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स विद एम्परर के कार्ड के साथ ये चैनलिंग मुझे हुई थी, ठीक है। अब जो लोग अनमैरिड हैं देख लेते हैं उनके और उनके पार्टनर और उनकी पार्टनर की फैमिली में अनमैरिड जो लोग हैं उनके रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। पार्टनर, ओके, पार्टनर और पार्टनर की फैमिली में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पे क्यों है ये कार्ड, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है भाई यहाँ पर तो। ओ माय गुडनेस, ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी आपके पर्सन बात कर ही नहीं पा रहे हैं, रख ही नहीं पा रहे हैं बात, अपनी बात रखी ही नहीं उन्होंने, फैमिली के आगे कोई बात नहीं रखी है और ना वो कह पा रहे हैं। वो एक मास्क पहन के घूम रहे हैं अपनी फैमिली के सामने। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो किसी तरीके से बोलना चाहते हैं बट
कुछ मैनिपुलेशन वाली एनर्जी वो देखना चाह रहे हैं, मतलब एक टाइम देखना चाह रहे हैं किस टाइम पे वो बात करें, किस टाइम सही रहेगा बात करना, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है जो प्रॉब्लमेटिक है। ओके लेट मी चेक, क्लियर नहीं हो रहा ना कैमरा, वेट, हाँ, तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है। ये पर्सन अभी अपनी फैमिली के सामने जो है बहुत खुश होकर दिखा रहे हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर बात की है ना तो खुश होकर दिखा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, ना कर दी है तो कोई बात नहीं, आगे मना लेंगे, कोई गेम, कोई माइंड गेम खेल लेंगे। बट राइट नाउ में ये पर्सन अपसेट तो है, फैमिली वालों के सामने शो नहीं कर रहा है ये पर्सन कि ये अपसेट है, क्योंकि ये अपसेट है। इसे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसे किसी और तरीके से बात रखनी थी, बट बात कहीं और से जैसे पता चल गई है घर में, और जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो अब उनके लिए देखेंगे जो लोग मैरिड हैं, मैरिड जो भी हैं, उनकी लाइफ में उनके पार्टनर और पार्टनर की फैमिली के बीच में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर और उनकी फैमिली के बीच क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। ओके, इंफॉर्मेशन ली जा रही है आपकी, और ये 2-3 लोग हो सकते हैं जो कि चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, एंड आपके ऊपर नज़र भी रखी जा रही है फैमिली के मेंबर के थ्रू, कोई ना कोई रिलेटिव से आपके बारे में बातचीत भी की जा रही है, आपके पार्टनर के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले रही है फैमिली, या फैमिली के थ्रू आपके पार्टनर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं रिश्ते में चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए कुछ लोगों से बातचीत की जा रही है। ओके, यस, रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ जो है ना, एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या क्या जो है प्रोटोकॉल होते हैं, अगर कुछ लीगल आपने जो है इंक्लूड किया हुआ है इसमें तो ठीक है। ओके, सो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है जिसको क्लियरिफाई करवाया जा रहा है और लोगों से बातचीत की जा रही है। अगर यहाँ पर कोई और भी, जैसे मतलब मान लो मैं बताती हूँ, जैसे कोई और भी इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, तो उस रिश्ते में फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में जब कोई और इन्वॉल्व था आपके पार्टनर की लाइफ में, आपने उनको छोड़ा, अपने पार्टनर को छोड़ा, तो अब आपके पार्टनर किसी और को इग्नोर कर रहे हैं, और उसे कैसे अपनी लाइफ से दूर करके इस रिश्ते के ऊपर काम किया जाए उसके ऊपर बात हो रही है। मतलब सारा रूल रेगुलेशन के साथ चल रहा है काम, कि बताया भी जा रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, और ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं किसी और की वजह से हुआ है, तो वो सब कुछ जो है यहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे इस कन्फ्यूजन को, कैसे इस इग्नोरेंस को, कैसे इस ज़िद्दीपन को, या कैसे इस तरीके के जो अब ये स्ट्रगल आ गए हैं इनको ख़त्म किया जाए, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेट्स चेक आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। द लवर्स, ओके, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखो किंग ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक। माइंड सेट तो यही है कि अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने स्किल्स पे, अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। बट अगर यहाँ देखा जाए तो दिल तो यही कहता है कि रिश्ता तो बहुत स्ट्रांग है आपका इस पर्सन के साथ, बहुत स्ट्रांग, जिसको आप शायद अपने माइंड से उतारने की कोशिश कर रहे हो, वो माइंड से आपके उतर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को आपको ये लगता है कि आपको इस पर्सन को ब्लॉक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ब्लॉक इन द सेंस कि फ़ोन पे ब्लॉक करना नहीं, अपने मन में ब्लॉक करना इस पर्सन को बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको कोई ड्रामा नहीं चाहिए, आपको कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, आपको एक ऑप्शन बन के नहीं रहना है, जिस वजह से आपने हाथ जोड़े हुए हैं कि अगर एक ऑप्शन आपकी लाइफ में है तो देन ओके बाय टाटा, और आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कोई डिसीजन बनाना है जो कि अभी आप बना नहीं रहे हो। अभी आप चाहते हो कि मैं टेंशन में या मैं हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ, या कोई डिसीजन लेना नहीं चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। और आपको हो सकता है फोर्स किया जा रहा है फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, या आपके पार्टनर के थ्रू ही कि आप थोड़ा सा जल्दी कोई डिसीजन बनाएं, ठीक है, ये हो सकता है आपके लिए। आप टाइम ले रहे हैं अपना,
आप होपफुल हैं, आपको पता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आप भी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, गैदर कर रहे हो, बट कलेश नहीं चाहते हो आप। ऐसा नज़र आ रहा है कि कलेश नहीं चाहिए, रिलैक्स करो, थोड़ा टाइम जो है एक दूसरे को देते हैं, थोड़ा टाइम बाद चीज़ें ठीक होंगी, रिजॉल्व होंगी। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी के सामने फीलिंग्स नहीं रख रहे हो आप अपनी, एंड आप फिर भी होप में हो कि एक दिन पार्टनर आएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप लोगों के बीच में रिजॉल्व हो जाएगा, बस बताना नहीं चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाह रहे हो किसी को भी। एंड कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत होती है, माइंड में बहुत चलता है ये पर्सन, मतलब माइंड से उतर नहीं रहा है, दिल से पर्सन उतर नहीं रहा है, बट फिर भी अपने आप को बहुत कोशिश करते हो हील करने की, बहुत कोशिश करते हो प्रोटेक्ट करने की अपनी एनर्जीज को। और अभी राइट नाउ में मैं देखूं तो पर्सन की वेट भी कर रहे हो आप, ठीक है, बट एक्शन नहीं, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बट वेट कर रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए 3 साल, 3 महीने से 3 साल ऐसा लग रहा है कि 3 या 6 साल ऐसे हो गए हैं आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत पुराना रिश्ता है, 3 से 6 साल का मतलब है ना, तो ऐसा है कुछ लोगों के लिए कि आप आज भी वेट ही कर रहे हो। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है आज रात कलेक्टिव। Five of Wands, 5 of Cups, Ace of Cups. Okay. देखो मुझे ना कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं, क्योंकि यहाँ 5-5 की एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी यहाँ पे आई है, 5-5 की, किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन पे है जहाँ पर ये पर्सन को ऑपोजिट फोर्सेस ने बहुत तंग कर रखा है, विच मीन्स कोई भी हो सकता है, फैमिली, थर्ड पार्टी, या खुद के ही इश्यूज, अपने इश्यूज हैं, अपनी ही स्ट्रेंथ नहीं है, या तो फैमिली को या सोसाइटी को फेस करने की, ठीक है। एक रिग्रेट है आपके साथ कन्फ्लिक्ट करने का, एक रिग्रेट है आपके साथ चैलेंज लेने का, एक रिग्रेट है आपको जो है उस टाइम पे गलत समझने का, या फिर आपके साथ जो है तनाव जो आप लोगों के बीच में रहा वो करने का, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा रिग्रेट है। आपके पर्सन का थॉट चक्र ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पे ये खुशियां वही वाली चाहता है जो पहले थी आपके साथ। इसकी लाइफ में ना, इसकी लाइफ मैं बताऊं, अभी यहाँ पे मैसेज नहीं आया, मैं फिर भी बता दूं, इसकी लाइफ वैसी नहीं है जैसे दिखती है, जैसा आप इसको देख रहे हो ना कि पता नहीं क्या है इसकी लाइफ में और कैसा होगा इसकी लाइफ का, कैसा चल रहा होगा लाइफ में सब कुछ, वो है नहीं वैसा इसकी लाइफ में सब कुछ, क्योंकि मुझे बड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। और यहाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि फैमिली को लेकर, अगर मैरिड है ये तो थर्ड पार्टी के बीच में चैलेंजेस आ गए हैं, किसी को पता चला है आप लोगों के बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट है कि इन्होंने सब कुछ संभाला नहीं। ओके, ये पर्सन मिस करते हैं आपको और अपने प्यार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज रात ये पर्सन बहुत सारी गलतियों का एहसास कर पा रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर, एहसास कर पा रहे हैं कि इनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। 5 of Cups के साथ मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको खोने के लिए बहुत रिग्रेट करता है। पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है डेफिनेटली रीस्टार्ट चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन, एंड इमोशनल जो है पर्सन हो रहा है आज रात आपको लेकर। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे एक ऑफर कि आपको ऑफर करना चाहता है कि आपके साथ चीज़ें ठीक कर सके, एक ऑफर आपको देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक ऑफर ये पर्सन आपको जो है
एक प्रपोजल आपको देना चाहता है ताकि आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग हो। एंड बड़ी ही ड्रीमी ड्रीमी सी एनर्जी में रहता है कि न्यू बिगनिंग होगी और आपके और उनके बीच में रिश्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आज रात ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पर भी जो है परमात्मा से जो है याद करता हुआ, परमात्मा को याद करता हुआ नजर आ रहा है, आपको मांगता हुआ नजर आ रहा है। हाई प्रीस्ट की एनर्जी एक बड़ा ही स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी जो है यहाँ पे बता रही है। बट कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये भी बताती है कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो ये पर्सन आपको शायद नहीं बता सकता है, कुछ बातें हैं जो शायद आपके सामने रख ही नहीं सकता है, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में कुछ बताया तो वो आपके सामने आपके पर्सन नहीं बोल पा रहे हैं, आपको बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इंट्यूशन इसकी बोलती है कि आप इसको इसको छोड़ रहे हो, इससे दूर हो गए हो, आप इस पर्सन के लिए कुछ फील ही नहीं करते हो, मतलब आपकी तरफ से रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस पर्सन को इंट्यूशन इसकी बोलती है कि इसको इसके साथ जो रिश्ता आपका था उस रिश्ते पे किसी की नज़र लग गई है। इस पर्सन को इसकी इंट्यूशन बताती है एक्सक्यूज मी, कि इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। मैं कहा ना कि आपको पर्सन को ये पता है कि इसे कहाँ रुकना चाहिए था, कहाँ चुप होना चाहिए था, कहाँ इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था, आपको ये अब इसको समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इसने पहल की थी बट आपने शायद उसे रिजेक्ट कर दिया। 5 ऑफ वांड्स आपने इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया या आपने बिल्कुल ही इसको चैलेंज कर दिया सामने से कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इसको खल गई है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगता है कि आप ईगो में आ गए हो, आप चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। जो कि मैं कह रही हूँ ना, बहुत पहले जैसी एनर्जी में ये पर्सन आज भी आपको पहले जैसे चाहता है, वो प्यार चाहता है, वो मिस कर रहा है उस प्यार को। तो कहीं ना कहीं वो उसको लग रहा है आप वो पहले वाले इंसान नहीं रहे हो, आप जैसे आप पहले थे। अब आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से जो है काम लेने लगे हो। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैंने ये भी बताया था कि फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर वो भी दिख रहा है कि फैमिलीज में भी कुछ ना कुछ हुआ है आपको लेकर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इसने उस टाइम पे जो एक्शन नहीं लिया, ये उस टाइम पे जो डिसीजन नहीं लिया, उस टाइम पे जो स्टैंड नहीं लिया, वो ये रिग्रेट कर रहा है अभी। बहुत मिस करता है, बहुत ओवरथिंक करता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को ये पता है कि आपके तरफ आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको अप्रोच करना बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको ये लगता है कि शायद आप जो है ना इसे रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको ब्लॉक करना चाहते हो, अपनी लाइफ में इसे लाना नहीं चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इसे ये जो है अंदर से गिल्ट है कि इसने एक्शन नहीं लिया, उस टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। और जो भी फोर्स सामने से ऑपोजिट जो फोर्स थी, विच मीन्स फैमिली, रिलेटिव, काम, करियर, कुछ भी, उसको इसने जो है अडॉप्ट किया, उन लोगों को इसने अडॉप्ट किया, उन लोगों की बातों को इसने सुना, आपको नहीं सुना, आपको कट ऑफ कर दिया। वो बहुत ज्यादा इसको गिल्ट ही गिल्ट अंदर चल रहा है इसके। एंड कहीं ना कहीं एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है क्लियरली बात करने की बात है। जब देखो कार्ड आया भी नहीं था, मैंने आपको कहा था इस पर्सन का शायद थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, बोला था ना। ये देखो ब्लॉक की एनर्जी है ये, और वो थ्रॉट चक्र बताती है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, और ये चीज इसके अंदर हो सकता है कि इसकी कंडीशनिंग ऐसी, इसको ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपनी बातों को। उस चीज को ये रिग्रेट करता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, या मैं ऐसी क्यों हूं, मैं क्यों नहीं बोल पाता हूं, और लोगों की तरह मैं क्यों एक्सप्रेसिव नहीं हूं। कहीं ना कहीं मुझे पेज ऑफ कप्स एक चीज और भी बताता है कि आप इसकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करते हो, आप इसकी लाइफ में लाइट हार्टेड एनर्जीज ऐड करते हो, और वो बहुत ज्यादा आपके साथ रह के ना वो सब रूल रेगुलेशन भूल जाता है, वो सारी चैलेंजेस भूल जाता है अपनी लाइफ के। और आज रात ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको स्टॉक करे और आप कोई अच्छी एक्टिविटी वगैरह कुछ कर रहे हो, कोई फोटो पिक लगाई है आपने, कुछ भी मतलब कुछ किया है, वो चीज उसको हैप्पीनेस दे रही है। एंड वो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहा है कि वो आपके साथ नहीं है। डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड, यस। आप उसको सारी टेंशनों से, सारे जितने भी उसकी लाइफ में गोल्स हैं, जितना भी उसने अचीव करना है, जो भी उसने स्ट्रगल किया है, उन सब से आप उसको दूर ले जाते हो, पीस देते हो उस पर्सन को, शांति देते हो आप उस पर्सन को। आपके साथ बहुत अटैचमेंट फील होती है। और आपके साथ देखो पेज ऑफ कप से किंग ऑफ कप और साथ में 7 ऑफ पेंटिकल, उसका रिश्ता ना आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जब आप छोटे थे तब स्टार्ट हुआ था, विच मीन्स
19-20 ऐसी एज में आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ, पर आप अब थोड़े से मिच्योर हो गए हो, आपके पार्टनर मिच्योर हो गए हैं, तो मैंने पहले ही 5-6 साल 3 साल का ऐसा गैप बताया है, तो थोड़े से मिच्योर आप हो गए, तो उसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, और ये पेशेंस के साथ ही आया है, या ये टाइम के साथ ही जो है आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए हो, वो फीलिंग यहाँ पर वो पर्सन महसूस कर पा रहा है। पर्सन की फीलिंग्स टाइम के साथ, क्योंकि हमने 7 ऑफ पेंटिकल देखा, टाइम के साथ पर्सन की फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। कहाँ पेज ऑफ कप पे वो पर्सन आपके लिए थोड़ा बहुत सोचता था, फील करता था, अब वो फ्लुएंटली बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना एक फ्लो बन गया है उस फीलिंग्स का। वो पर्सन आपको भूल नहीं पाता है, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ओह माय गुडनेस, मैंने कहा था ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्लेम दिस एनर्जी। उस पर्सन को फील होता है, 444 की एनर्जी मुझे नजर आई, उस पर्सन को फील होता है कि आपके साथ कुछ तो है कनेक्शन। क्या है ऐसा जो आपको छोड़ नहीं पाता है, भूल नहीं पाता है, कुछ तो है। 7 ऑफ पेंटिकल था, 8 ऑफ पेंटिकल है। आप लोगों ने बहुत वर्क पुट ऑन किया है, आपने स्पेशली बहुत पेशेंस रखे हैं, और बहुत वर्क, बहुत हार्ड वर्क इस रिश्ते पे आपने जो है पुट किया है। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ पेशेंस रखे हैं, पेशेंस के साथ डील किया है, और ये पर्सन को लगता है कि डेप्थ है इस एनर्जी में, डेप्थ है। मतलब ये जो आप लोगों का प्यार है ना, ये ऐसे ऊपर ऊपर वाला प्यार नहीं है, डेप्थ है इस प्यार में। एक्सक्यूज मी। बहुत मिस्टीरियस से लगते हो आप इस पर्सन को। उसको लगता है कि क्या है इस पर्सन के अंदर, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, उस पर्सन को ये लगता है ये क्या है यार, ये पर्सन क्यों नहीं मेरे माइंड से उतरता है, ये पर्सन क्या है, इस पर्सन को मैं अपने, वो विजुअलाइज भी बहुत करता है, आपको करता है अपने आप को, आपको बहुत विजुअलाइज करती है। मतलब मेल फीमेल जो भी है, ये मैंने क्या कहा था, उसको लगता है कि उसने अगर एक्शन नहीं लिया तो आप दूर चल जाओगे। उसकी इंट्यूशन बोलती है उसको ये बात, बोली ना। एंड उसको ये भी पता है कि उस पर्सन को वो अंदर से जानता है कि उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, इसलिए आप चले गए उससे दूर। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पे किसी की नजर लगी है, एंड दैट इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं उसे गिल्ट है कि वो पर्सन अपने मन की बात आपके सामने नहीं रख पाया, उसे गिल्ट है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, या फिर बहुत ज्यादा लोगों के लिए तो यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन को खुद क्लियर नहीं है फीलिंग्स की, हाँ फीलिंग्स हैं आपके लिए या नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो है क्लियर नहीं है इसके सामने, ये पर्सन प्रपोजल लाता है और आप इसको ऐसे शो करते हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये पर्सन प्रपोजल ला रहा है, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करते हो। आप मतलब जैसे आप लोगों के बीच में क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत कम नजर आ रहा है, जिसका कम्युनिकेशन हो भी रहा है उसका कम्युनिकेशन बहुत कम नजर आ रहा है, और वो भी हेलो हाय, काम की बात पूछ ली, घर बार पूछ लिया, बस इतना ही। तो इससे ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए भी वो पर्सन भी कंफ्यूज है कि यार मैं क्या करूं, मैं फीलिंग्स बताऊं या नहीं बताऊं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है इशू नजर आ रहा है। देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए कलेक्टिव। पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है, एम्परर की एनर्जी, कंट्रोल की एनर्जी भी बता रही। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत आपको सेक्सुअली बहुत ज्यादा मिस करता है, बट अपने आप को जो है कंट्रोल करता है, अपने आप को अपने काम में बिजी कर लेता है, बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ। 5 ऑफ कप्स के साथ क्या मैसेज आ रहा है। आई कांट लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं दे सकता, वो आप चले गए हो तो उसको बहुत रिग्रेट है इस चीज का, वो जाने नहीं देगा, आपको बात करेगा वो पर्सन। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो पर्सन एक न्यू बिगनिंग के लिए आपसे बात करेगा। पेज ऑफ कप, देखो वो पर्सन क्या इमेच्योरिटी बोल रहा है, आई एम नॉट कमिंग बैक, ठीक है ना, क्योंकि उसको थोड़ा सा ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए भी है कि उसको लगता है कि वो अटैचमेंट में फंस जाएगा आपके साथ, इसलिए वो बोल रहा है आई एम नॉट कमिंग बैक। तो कहीं ना कहीं उसके मन में है आपके लिए प्यार, बट वो उस प्यार को बहुत कंट्रोल कर रहा है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स, मैंने बोला था कुछ मिस्ट्री आपसे उसको फील होती है। क्या है ऐसी मिस्ट्री, क्या चीजें हैं जो आप लोगों के बीच में छुपी हुई हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों का कहते हैं ना एक हिडन लव कनेक्शन है, आप लोगों ने एक दूसरे को बताया ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं किया है। नाइट ऑफ कप्स के साथ, 8 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर है। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, कुछ सॉन्ग्स, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स ये आपके लिए सुनता है जो इसे बहुत ज्यादा आपके बारे में याद दिलाते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, किसी से बात करता है आपके बारे में, गॉसिप करता है आपके बारे में। एंड जब आपको मुझे
कार्ड क्लैरिफाई करना है, ये गॉसिप क्यों करता है। क्या गॉसिप की है इसने आपके पीछे। ओ, बहुत करेजियस हो आप, बहुत अच्छे से आप जो है कंट्रोल कर लेते हो, होल्ड बैक कर लेते हो अपने आप को, और बहुत ज्यादा आप जो है इस पर्सन के लिए एक तरह से आप कंपटीशन हो, इस पर्सन को ये फील होता है, ठीक है। ये गॉसिप की है इस पर्सन ने। ओके, सो लेट्स गो फॉर द इनिशियल्स। FHEYUOZ and J. Okay, so let's go for the charms. कुछ लोगों के लिए यहाँ नजर आ रहा है आई एम नॉट कमिंग बैक। इस पर्सन को लगता है कि इसने, आपने इसे प्रपोजल दिया था पेज ऑफ कप के साथ, और इस पर्सन ने जो है अपने आप को कंट्रोल किया और थोड़ा टाइम आपसे जो है ना पुल बैक करने की कोशिश करी, और ये उसी का मैसेज आ रहा है। एंड आई एम गेट नेगेटिव वाइब्स में कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है ये बात, कि आप, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कि आप कुछ मैजिक वगैरह इस पे जो है अप्लाई करते हो। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कोई ना कोई चैनलिंग ये आई है, किसी के लिए तो आई है। कुछ आपने किया है या तो उसको पता चला है, या आपने नहीं किया है तो इसको ऐसा लगता है आपसे, ठीक है। म्यूजिक लवर हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड ये मुझे जजमेंट के कार्ड की याद दिलाता है, तो कहीं ना कहीं सेकंड चांस की एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। एंड जजमेंट कार्ड के साथ विंग्स भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो है एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड जो है वो अनाउंस करने वाले हैं कि इस रिश्ते में जो है सब कुछ ठीक होगा, और आपके पार्टनर भी अनाउंस करने वाले हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है। एंड डेफिनेटली टारगेट हो आप इस पर्सन के। मैंने बोला ना, क्योंकि इस पर्सन को आपसे बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन फील होता है, इस चीज का ध्यान रखना अगर आप वर्क प्लेस पे एक साथ हो तो। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग, आप इसको बहुत स्ट्रांग नजर आते हो। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी उससे आपने बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में, और आपने शायद इस पर्सन से जो है बताया भी है, और इस पर्सन ने वही सारी बातें शायद किसी और से भी करी हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएशन के बारे में गॉसिप हुई हुई है, वैसे गॉसिप नहीं हुई हुई है, आपकी अप्रिशिएशन की गई है कि आप बहुत ज्यादा जो है अपने स्ट्रगल देखा है लाइफ में, और आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है। ओके, एंड यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जी है, जो कि मुझे बता रही है सेलिब्रेशन, प्रपोजल, गिफ्ट्स, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके लिए, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। ओके, लेट मी टेक माय कार्ड्स। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं कलेक्टिव। दी वर्ल्ड, ओके। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं। पेज ऑफ कॉइन, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड एंड द डेथ। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कॉन्टेक्ट आ रहा है भाई आप लोगों के पास। कुछ लोगों के पास अपॉलॉजी आ रही है, वो भी अपॉलॉजी इस चीज की कि ये पर्सन आपके साथ शायद कमिटमेंट में नहीं आना चाह रहा था, या ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ जो है कमिटमेंट में था और किसी और के साथ इसने रिश्ता स्टार्ट कर रखा था। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी कर सकता है, एंड डेफिनेटली पर्सन का अगर नो कांटेक्ट है तो डेथ के बाद देखो ये कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो कांटेक्ट आ सकता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है यहाँ पे, ठीक है। सो ये पर्सन आपको जो है एक हफ्ते से एक महीने के अंदर अंदर कांटेक्ट करने वाला है, क्योंकि वो फोर ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है, और पेज ऑफ पेंटिकल भी 1 मंथ की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों के लिए खत्म हो चुका है रिश्ता, ठीक है। और एंड कार्ड जो आया था, डेथ इज, यहाँ पे डेथ आया था, तो कहीं ना कहीं ये जो क्लोजर हुआ है वो न्यू बिगनिंग के लिए रेडी है, और न्यू बिगनिंग जो होगा वो कहीं ना कहीं बातचीत से ही होगा। डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मैसेज आएगा। आपके पर्सन नेक्स्ट वीक के अंदर आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, 6 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। क्लेम जरूर करना है इस रीडिंग को। यहाँ पे राशियां हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। राशियां हिंदी में भी बता देती हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये यहाँ पे राशियां हैं। दैट्स ऑल। रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना। ओम साई राम।